बिहार में अब MY समीकरण नहीं बल्कि लव कुश समीकरण जोर पकड़ रहा है। हम कह रहे थे कि सम्राट अशोक कोयरी थे। थोड़ी राजनीति करते हैं, जनता को ठगने, जाति के नाम पर जनता को ठगने के लिए काम करते हैं। मौर्य पीरियड में कोई जातियां थी ही नहीं थी। हाँ। आप कह रहे हैं कि वो किसी जाति से ताल्लुक नहीं रखते। चौधरी मोहरा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हुआ था उसी तरह ये मोहरा है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बनाकर प्रदेश अध्यक्ष बड़ा उलटफेर कर दिया। वे थे कोयरी समाज के हैं, लेकिन वो कोयरी समाज को न मान करके पूरे समाज को मानते थे। बिहार में अब MY समीकरण नहीं बल्कि लव कुश समीकरण जोर पकड़ रहा है। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आज बड़ी रैली निकली पटना में और हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं जल्दी ही। और जहां तक आप सभी को मालूम होगा कि लव कुश समीकरण इसलिए भी हावी हो रहा है क्योंकि उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाल ही में सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से ही आते हैं उनको भी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो क्या समझा जाए, सम्राट अशोक पर दावा करने वाला कुशवाहा समाज की सम्राट अशोक भी कुशवाहा समाज से आते हैं, क्या अब इस पर भी राजनीति होगी, क्या रोटियां इस पर भी सेकी जाएंगी? लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह। सम्राट अशोक को लेकर ये जो बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मकसद क्या है इसका? हमारा मकसद ये है कि जो राष्ट्र का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण करने वाले कौन होते हैं, कौन किए? सबसे पहले चक्रवर्ती चंद्रगुप्त महान ने किया। और इसको दुनिया तक फैलाने वाला कौन था? विश्व विजयी सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक की जो नीतियां हैं पूरे विदेश के लोग मानते हैं। और हमारा जो संविधान है सम्राट अशोक की नीति पर है। और सम्राट अशोक की नीति है कि हमारे जो प्रजा हैं हमारे पुत्र की भांति है। और उन्हीं की और आज क्या होता है, आज के राजनेताओं के यहाँ जाइएगा तो आपको मिलने का समय नहीं मिलेगा, मिलते मिलते थक जाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा था अपने एक शिलालेख में कि मैं कहीं भी रहूं, रनिवास में रहूं या कहीं भी रहूं, मेरी प्रजा से जो भलाई होती है, जो उनके आवश्यक चीजें हो, मैं अवगत कराया जाए। आपका क्या मानना है सम्राट अशोक की जाति को लेकर जो बार बार राजनीति होती है? एक्चुअली मैं आपको फैक्ट कहता हूँ कि मौर्य पीरियड में कोई जातियाँ थी ही नहीं थी। हाँ। आप कह रहे हैं कि वो किसी जाति से ताल्लुक नहीं रखते हैं। सूरज नंदन कुशवाहा ने सबसे पहले इसको लेकर जिक्र किया और एक बड़ी रैली निकाली थी कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते हैं। वो उनकी अपनी विचार है, लेकिन मेरे क्लब का विचार नहीं है। वो किसी जाति से ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छा विचार इन्होंने रखा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में, आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये जो पूरा आज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। तमाम राजनीतिक दल जो है अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे अलग अलग तरह की रैलियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल पूरे पटना में इस वक्त सम्राट अशोक का नाम गूंज रहा है। सिर्फ उनके नाम पर, उनकी महानता पर, उनके विचारों पर ये लोग जमा हुए हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर इसके मायने देखें तो इसके मायने थोड़े अलग हैं। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में पहले MY समीकरण हावी था जब लालू राज था। उसके बाद नीतीश कुमार लव कुश समीकरण लेकर आते हैं और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं लव कुश की राजनीति शुरू कर दी है। आपको ताज़ा उदाहरण मालूम है जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब इस पर जो राजनीति हो रही है, किसके पाले में ये लोग जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। थोड़ा और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा? संजीव कुमार। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सम्राट अशोक आपके लिए क्या है? हम लोग का जो देश को तो मतलब संविधान मतलब अधिक किए थे। आपके लिए सम्राट अशोक क्या है? हम लोग का के लिए आदर्श है। आदर्श है। आप जिस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आप लोग का मकसद क्या है? ये हम लोग तो हर साल जयंती मनाते हैं। ये सम्राट अशोक की 2227वीं जयंती है और उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। इसी कार्यक्रम में आए। बिहार में आप सभी जानते हैं कि जातिवाद की राजनीति बहुत हावी है। किसी शख्स से अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सम्राट अशोक किसी जाति से ताल्लुक नहीं रखते हैं? क्या लगता है आपको? आपका क्या मानना, आप खुद अपना बताइए। सम्राट अशोक महान के अनुसार भारत का संविधान है। भारत का संविधान में एक से एक संदेश है, बातें है, मेन बातें है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जितने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सभी एक से एक संदेश दे रहा है। उसका पालन अभी तक कोई व्यक्ति पालन नहीं किया। और जो भारत देश के नेता है, नेता पर ही देश चल रहा है, सरकारें भी चल रही है,
वो लोग अभी तक पालन नहीं कर रहे हैं। जितने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सभी मैसेज दे रहा हूँ। इस पर मैं एक सवाल किया हूँ भारत के लोगों से, अभी तक सवाल का जवाब कोई नहीं दिया है। वो सवाल मेरा इस तरह है, भारत में कोयरी थे सम्राट अशोक सुनिए, कोयरी थे। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के संदेशों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य और जनता की सेवा एवं सहायता करने वाले नेताओं का नाम बताएं। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के संदेशों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य और जनता की सेवा एवं सहायता करने वाले नेताओं का नाम बताएं। कोई नेता है उसका नाम बताइए जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों। आप क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि सम्राट अशोक कोयरी थे। आप ये दावा जो कर रहे हैं आप किस आधार पर करें? क्योंकि बीजेपी ने भी ये दावा किया था। हाँ, बीजेपी ने भी सही दावा किया था। आपका मानना है कि कोयरी समाज से सम्राट अशोक आते हैं? जी। तो इस दावे को लेकर बिहार में ये जो राजनीति, नई राजनीति शुरू हो गई, क्या इसका असर आप मानते हैं कि 2024 और 25 में पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बनाकर प्रदेश अध्यक्ष बड़ा उलटफेर कर दिया है और यहाँ पे 2024 में नीतीश कुमार की सरकार काफ़ी नुकसान होगा। हाँ, यानी कि नीतीश कुमार जिस पर दावा करते थे, जिसको पकड़ कर रखना चाहते थे, बीजेपी ने खींच लिया है। हाँ, क्योंकि ओबीसी में कुशवाहा समाज सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हम लोग की यादों से भी ज़्यादा जनसंख्या है। और सम्राट चौधरी पिछड़े की हितैषी बनती हैं सपा, राजद और जदयू, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देती है। अब बीजेपी अच्छा खासा हिस्सेदारी दे रही है तो बीजेपी का इसको लाभ मिलेगा 2024 में भी, 25 में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सचिदानंद सिंह है मौर्य। सब आपके लिए सम्राट अशोक क्या है? हमारे लिए बहुत महान है, जिससे हमारा देश चल रहा है। उनके वो सैनिक थे और उसे चला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, तीखा सवाल है। बिहार में खास तौर पर जातिवाद की राजनीति होती है, सम्राट अशोक की जाति पर भी बहुत राजनीति होती है। आप क्या मानते हैं? हमारे सम्राट अशोक का जातिवाद नहीं था, वो समाजवाद था। और समाजवाद के वो राजनीति करते थे। आप क्या मानते, किस जाति से आते थे? वो कोई जाति से आए, वो हमारे मौर्य साम्राज्य से आते थे, मौर्य शासक थे और मौर्य समाज के थे आदमी थे, लेकिन वो समाजवाद करते थे, वो जातिवाद नहीं करते थे। अलग अलग राजनीतिक दल दावा करते हैं कि वो कोयरी समाज से आते थे। क्या आप इस चीज को नहीं मानते? आप इस चीज का खंडन करते हैं? मैं खंडन नहीं करता हूँ, वे थे कोयरी समाज के ही, लेकिन वो कोयरी समाज को न मान करके पूरे समाज को मानते थे और पूरे समाज को वो एक नज़र से देखते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित कुमार सिंह। अमित कुमार जी, बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक हलचल है, 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, ऐसे में तमाम आयोजन हो रहे हैं और हर आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं आप कुछ भी कह लें, एक मकसद जरूर है। आपका क्या मानना है? क्या सम्राट अशोक को लेकर ये जो बड़े आयोजन हो रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? सम्राट अशोक जब थे उस वक्त जातियाँ नहीं थी, मनुष्य था। उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन अब उनको जाति सर्टिफिकेट तो दे दिया गया ना। तो राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए लोग हमारे कास्ट का है, हमारे कास्ट का है, लेकिन वो बात नहीं है। वो समता मूल चाहते थे। और सम्राट अशोक जब थे तो पूरा कहाँ भारत विकसित था, उसको देख लीजिए। आज देखिए राजनीतिक दल टुकड़े टुकड़े कर दिया पूरा भारत अखंड को, देखिए उसके बारे में। तो सम्राट अशोक का ये जो पूरा आयोजन हो रहा है या आगे भी इस तरह के और तमाम आयोजन होंगे, आपका क्या मानना है? इनका सीधा मकसद क्या है? हमको यही मकसद है कि हम समता मूल, हम हर एक नागरिक को अपने बराबर का समझते हैं और उसी में हम विश्वास रखते हैं और जात प्रथा से हम। यानी बिहार से भी आप चाहते कि जातिवाद हट जाएगी, जो अलग अलग जाति का ठप्पा लगाया जा रहा ना लगे, ऐसा संभव होगा? आपको लगता है? जी बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा। आप चाहिएगा और लोग चाहेंगे तो जब बिल्कुल होगा। यानी जनता ने ठान लिया जातिवाद नहीं होगा बिहार में? जनता ने ठान लिया कि जिस दिन उस दिन जनता जातिवाद नहीं होगा। जी चर्चा तो ये है, कभी जदयू, कभी राजद, कभी बीजेपी। ये तो जनता का ठगने के लोग काम करते हैं। ये जितना जनता का ठगने के लोग काम करते हैं, ये थोड़ी राजनीति करते हैं। जनता को ठगने, जाति के नाम पर जनता को ठगने के लिए काम करते हैं लोग। आपको याद होगा कुछ साल पहले बीजेपी ने एक बड़ा आयोजन किया, फिर जदयू ने भी बड़ा आयोजन किया। ऐसे बहुत सारे मामले हुए और दावा किया गया कि हमारी जाति से है, हमारे समाज से है सम्राट अशोक। जाति को नाम पे ठगने वाले लोग हैं। ये जो आज कोई कार्यक्रम रखा गया है, यही अशोक क्लब का अच्छा कार्यक्रम है। ये तो जाति का ठगने का राजनीति के तौर पे काम कर रहे हैं ये लोग, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। कहा जा रहा है कि अमित शाह भी आने वाले हैं जल्दी ही बिहार, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सम्राट अशोक
क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी मोहरा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हुआ था उसी तरह ये मोहरा है, और इसकी कोई औकात नहीं है, नहीं, और न उसके पास जनता है, जनता नहीं है। हम लोग राजनीतिक नहीं करने आए हैं, या हम लोग उनकी जन्मभूमि मनाने, जन्म उत्सव मनाने हम लोग आए हैं, और राजनीतिक नहीं करने आए हैं। लेकिन जिनको नहीं आधार है वही मीडिया में बने रहता है, कोई की औकात नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? नहीं, चलिए ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की, कुल मिलाकर ये बात निकलकर सामने आई कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो कोयरी समाज से आते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि सम्राट अशोक जिस वक्त उनका शासनकाल का, उस वक्त जाति व्यवस्था थी ही नहीं। ये अब लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन पर जातिगत ठप्पा लगा दिया है। अब अगर ठप्पा लग गया है तो इसका फायदा कौन उठा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा के बाद उमेश कुशवाहा जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालकर कुशवाहा को समेट रहे हैं जदयू में। तो ये पूरी जो राजनीति बिहार में चल रही है, आगे इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, 2024 और 2025 में क्या होगा, ये जरूर ये सारी चीजें तय करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।